जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जून मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 के खिताब किस देश ने पहली बार जीता है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 के खिताब जो है ये अपने देश भारत ने जीत लिया है पहली बार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें डिटेल की तो आयोजन कहां पर किया गया, जापान के काकामेगाहारा में इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, 8वां, और इसमें विजेता रहा है अपना देश भारत। इसी क्रम में नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन है। तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भी अपने देश भारत ने जीत लिया है। ओके, हम बात करें कि इसका आयोजन कहां पर किया गया तो ओमान के सलालाह में आयोजन किया गया। विजेता रहा है अपना देश भारत और विजेता रहा है पाकिस्तान, और भारत ने चौथी बार एशिया कप जीता है। इससे पहले 2004 में, 2008 में, 2015 में और अभी 2023 में भारत ने जूनियर एशिया कप जीत लिया है। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो नंबर थर्ड क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहां पर शुरू हुआ है। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है ये बन रहा है पूर्वी चंपारण जिले में। ठीक है, बिहार का एक पूर्वी चंपारण जिला है, यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। जून 2023 में शुरू हो गया है। ठीक है, और ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है। इस मंदिर में एक समय में 20,000 से ज़्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, और ये मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, 2025 तक ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पेटेरी ओर्पो। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिनलैंड की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी हेलसिंकी है, करेंसी यूरो है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं सोली नीसिस्तो। ठीक है, और नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पेटेरी ओर्पो। और फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, इसमें फिनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। ठीक है, और कई सालों से लगातार फिनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। अब बताइए कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 कब मनाया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून को मनाया जाता है। हम डिटेल की बात करें, 2023 की थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग इसकी थीम रही है। ठीक है, और ये दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, और योग क्या करता है तो योग भी मनुष्य को लंबा जीवन प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसी दिन होता है योग दिवस, और योग भी मनुष्य को लंबा जीवन प्रदान करता है। ठीक है, योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था तो 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसके साथ आपको याद रखना है कि 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस। कब मनाया जाता है 21 जून को, जब हम योग करते हैं तो संगीत जरूर सुनते हैं। ठीक है, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारी टॉपिक वाइज साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो दोनों ई बुक को आप बाय कर लीजिए। दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है। तो पहली भारतीय बन गई हैं जिनको सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। कौन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को जून 2023 में मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आपको बताना है कि मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है इसका नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑर्डर ऑफ नाइल। ठीक है, याद रखना दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी मोदी जी को ये मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो मिला ही है, इसके अलावा, ठीक है, ये मैंने बताया आपको कि मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, इसके अलावा मोदी जी को अभी रिसेंटली
फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, और फिजी के अलावा पापुआ न्यू गिनी देश का भी इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है, तो ये 3 तो मोदी जी को मिल चुके हैं, और अभी हम एक और पढ़ चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, इनको आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ठीक है, ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मायोन ज्वालामुखी जो है ये फिलीपींस देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करी है। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड कप है इसमें विजेता कौन सा देश रहा है? तो उरुग्वे देश जो है ये विजेता रहा है। ठीक है, विजेता भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन ये शुरू की गई है राजस्थान राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टॉय ट्रेन है इस ट्रेन का नाम क्या है? तो इस ट्रेन का नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, और कहाँ शुरू की गई है? तो राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में एक बाग है। ठीक है, तो गुलाब बाग में ये शुरू करी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहां पर स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार विकास कार्य और परियोजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराएगी? तो याद रखना जो मातृभूमि योजना है, ठीक है, ये किस राज्य में शुरू करी गई है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत विकास कार्य और परियोजना के लिए 60% राशि जो है ये सरकार उपलब्ध कराएगी, और 40% राशि जो है ये लाभार्थी के लिए खर्च करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है अजय टू योगी आदित्यनाथ। इस बुक के राइटर का नाम है शांतनु गुप्ता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा को बताया गया है। ठीक है, यानी कि पूरी जीवन यात्रा पे आधारित है ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने अंडर-17 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश को दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया देश को। ठीक है, और इस वर्ल्ड कप का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो दोस्तों जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2023 हैं इनका आयोजन किया गया है जर्मनी के बर्लिन में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 17 से 25 जून तक इसका आयोजन किया गया है जर्मनी के बर्लिन में। और विशेष ओलंपिक विश्व खेल हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 2025 में संस्करण आयोजित होगा ये इटली में होगा, और 2027 का जो संस्करण है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ठीक है, तो भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो कुल 202 मेडल जीते हैं। ठीक है, इन 202 मेडल में से गोल्ड मेडल कितने हैं? 76 हैं। ठीक है, सिल्वर मेडल कितने हैं? 75 हैं, और ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं? तो 51 जो हैं ये ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जून 2023 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो आईसीसी ने वनडे की ट्रॉफी को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक जॉन वेनेस्टर गुड इनफ का हाल ही में निधन हो गया है।
वह किस आविष्कार के सह आविष्कारक थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लिथियम आयन बैटरी के सह संस्थापक थे। और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन वेनेस्टर गुडइनफ और स्टेन व्हीटिंगम ने किया था, ठीक है। और दोनों को वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन दो वैज्ञानिकों में से एक जॉन बेनेस्टर गुडइनफ का 25 जून 2023 को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यदि हम बात करें, ये किस देश के फुटबॉलर हैं? तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस के लिए। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया है। इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के दौरान टोक्यो ओलंपिक 2020 को सफल बनाने के लिए दिया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन कब किया गया? 2021 में। इस टाइम कोविड बहुत ही अपनी चरम सीमा पर था, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया है WHO के महानिदेशक ने, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत के किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो ग्लोबल फिनटेक सेंटर गूगल भारत के किस राज्य में खोलेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने कितने नर्सिंग प्रोफेशनल को वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 30 नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए अवार्ड दिए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और डिटेल से क्वेश्चन को समझेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जून 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग प्रोफेशनलों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वितरित किए हैं। वर्ष 2022 के लिए 15 पुरस्कार दिए हैं और वर्ष 2023 के लिए भी 15 पुरस्कार दिए हैं, ठीक है। टोटल कितने लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं? तो 30 लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हसमुख अधिया जो हैं, ये गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बन गए हैं। गिफ्ट सिटी की बात करेंगे तो ये गांधीनगर में स्थित एक व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। और यदि हम बात करें गिफ्ट सिटी का पूरा नाम क्या है, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसका पूरा नाम है। और इसके नए चेयरमैन बन गए हैं हसमुख आधिया, ठीक है। हसमुख आधिया पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जॉर्जी गोस्पोडिनोव के लिए। हम बात करें डिटेल की तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव के लिए दिया गया। इनकी उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया, ठीक है। इससे पहले जो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये गीतांजलि श्री को इनकी पुस्तक रेत का मकबरा यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया है? तो सिल्वियो बर्लुस्कोनी इनका निधन हो गया है 12 जून 2023 को। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? इटली के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इनके पास में इटली के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है, ठीक है। और नोवाक जोकोविच की यदि हम बात करें, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। और यहीं पर यदि हम बात करें कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब जो है ये येगा सोटेक ने जीत लिया है। किसने? येगा सोटेक ने जीत लिया है। येगा सोटेक की बात करेंगे तो ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये पोलैंड देश की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नोवाक जोकोविच के नाम पर। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीत लिया है? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। और इसी के साथ नोवाक जोकोविच दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है।
नोवाक जोकोविच ने अभी फ्रेंच ओपन जीतकर कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है? तो 23वां ग्रैंड स्लैम जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक डीपीआई शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मई किसे चुना गया? तो दोस्तों मई महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये चुना गया है हैरी टेक्टर के लिए। ठीक है, हैरी टेक्टर की बात करेंगे, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये आयरलैंड के क्रिकेटर हैं। यदि इसी क्रम में हम बात करें कि आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीने के लिए किसे चुना गया है? तो थिपाचा पोथावोंग के लिए, ये थाईलैंड की क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल यानी कि पवन सुरंग का अनावरण किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चाइना में इसका अनावरण किया गया है। और ये जो विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल है, इस टनल का नाम क्या रखा गया है? JF-22 इस टनल का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में अवेयर करने के लिए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है ये 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और हम बात करें कि 2023 में इसकी थीम क्या रही है? खुद को सुरक्षित रखें, तनाव से दूर रहें, इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों IIT मद्रास के अंदर भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शारदा राजन आयंगर का निधन हो गया है, वह कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रसिद्ध गायिका थी शारदा राजन आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, हाल ही में सुलोचना लाटकर का निधन हो गया है, वह कौन थी? सुलोचना लाटकर ये प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। ठीक है, और माँ के किरदार निभाने के लिए ये काफ़ी मशहूर थी। ठीक है, और 4 जून 2023 को 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अब बताइए, नाटो सदस्य देशों के द्वारा आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, फिनलैंड देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और 2023 में थीम क्या रही है? लेट्स मूव यानी कि आगे बढ़ें। क्या थीम रही है? लेट्स मूव यानी कि आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ट्रकों में एयर कंडीशनर यानी कि AC को किस वर्ष तक अनिवार्य करने की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी का नाम बताइए जिसकी दुर्घटना से पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गई है। तो देखो दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए एक पनडुब्बी गई थी, उस पनडुब्बी का नाम है टाइटन। ठीक है, और टाइटन जो पनडुब्बी है इसमें इसकी दुर्घटना हुई और पायलट समेत 4 टूरिस्टर की मौत हो गई है। और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो वर्ष 1912 में डूब चुका था टाइटैनिक जहाज। ठीक है, और इस टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए 18 जून 2023 को टाइटन पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में गया और कुछ देर बाद पनडुब्बी ही लापता हो गई। ठीक है, करीब 5 दिन बाद जो टाइटन पनडुब्बी है इसका मलबा अटलांटिक महासागर में मिला और इस पनडुब्बी में सवार एक पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, RBI का डिप्टी गवर्नर किससे नियुक्त किया गया है? तो RBI का डिप्टी गवर्नर जो है ये स्वामीनाथन जानकी रमन के लिए बनाया गया है। ठीक है, और हम बात करें कि RBI के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, और शक्तिकांत दास की बात करेंगे, ये कौन से नंबर के RBI के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सलमान रुश्दी ने। ठीक है, भारत में जन्मे और ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं सलमान रुश्दी, और इनको जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंथोनी सिनिसुका गिटिंग ने। ठीक है, और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मैक्स वेरस्टेपेन। तो देखो दोस्तों, अभी जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स आयोजित हुई हैं
उन सभी को एक बार में समझ लेते हैं। जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 है, ये मैक्स वेरस्टेपन ने जीती है। मोनाको, बहरीन और कैनेडियन, ठीक है, ये जो ग्रैंड प्रिक्स हैं ये मैक्स वेरस्टेपन ने जीती हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीती है सर्जियो पेरेज ने, और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स भी किसने जीती है? सर्जियो पेरेज ने। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा के लिए बनाया गया है, ठीक है। हम बात करें कि मोगा एक भारतीय वायुसेना है, और ये जो मोगा है ये गोवा का राजकीय पशु भी है, ठीक है। और जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? गोवा राज्य में किया जाएगा अक्टूबर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गीता प्रेस के लिए, ठीक है। और ये जो गीता प्रेस है ये कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। और डिटेल से समझ लेते हैं। तो गांधी पुरस्कार 2021 की घोषणा करी गई जून 2023 में, और किसके द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा घोषणा करी गई। ये किसे प्रदान किया जाएगा? गीता प्रेस को, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर के लिए प्रदान किया जाएगा। किस लिए? तो मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान के लिए गीता प्रेस को ये दिया जाएगा, ठीक है। गीता प्रेस की बात करें तो स्थापना हुई थी 1923 में, और इसके संस्थापक हैं सेठ जयदयाल गोयंतका, ठीक है। और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कितने देशों के प्रतिनिधियों के एक साथ योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं अभी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, कब होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? 21 जून के अवसर पर अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 135 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग किया मोदी जी ने, ठीक है। इससे पहले कभी एक साथ इतने देशों के लोगों ने योग नहीं किया था। इसी की वजह से ये जो इवेंट है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार में देने की घोषणा करी है? तो भारत वियतनाम देश को INS कृपाण युद्धपोत जो है ये उपहार में देगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉ के न्यू चीफ बन गए हैं रवि सिन्हा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इन्होंने सामंत कुमार गोयल की जगह ली है। हम बात करें रॉ की तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका फुल फॉर्म होता है रॉ। भारत की एक खुफिया एजेंसी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1968 में हुई थी स्थापना, और रवि सिन्हा इसके न्यू चीफ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी मात्रा में भूजल निकालने से पृथ्वी वर्ष 1993 से वर्ष 2010 के बीच कितने सेंटीमीटर नीचे झुक गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 80 सेंटीमीटर। और डिटेल से समझ लेते हैं। तो अमेरिकन जियोलॉजिकल यूनियन के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया है। इस रिसर्च के अनुसार लोगों ने जमीन से 2150 मिलियन टन पानी को निकाला है। इसकी वजह से पृथ्वी वर्ष 1993 से 2010 के बीच में लगभग 80 सेंटीमीटर यानी कि 31.5 इंच पूर्व की ओर झुक गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने अपने नाम कर लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार जीता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का नाम क्या है? तो ये जोड़ी भी सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक दो फैक्ट जान लेते हैं। तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया दुबई में, और इस चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और इसी के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई है। याद रखना दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में पहली जल निकायों की गणना हुई है, इसमें कितने जल निकाय पाए गए हैं? तो पहली जल निकायों की गणना हुई है, इसमें 24,24,24,540 जल निकाय
पाए गए हैं। और डिटेल से बात करें तो जो पहली जल शक्ति जनगणना हुई है ये किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई है, ठीक है। और इस जनगणना के अनुसार भारत में कुल 24,24,540 जल निकाय हैं। सबसे ज्यादा जल निकाय हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7,47 लाख हैं। और सिक्किम में सबसे कम 134 जल निकाय हैं। झीलों की सबसे ज्यादा संख्या है तमिलनाडु में, और पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या है आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो भारत में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर हो गई है 164। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास में है? तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं रसिया के पास में। डिटेल से समझ लेते हैं तो दुनिया में कुल 9 देशों के पास में परमाणु हथियार हैं। सबसे ज्यादा रसिया के पास में है 5889 हथियार, फिर यूएसए के पास में है 5244 हथियार, चाइना के पास 510 परमाणु हथियार हैं, ठीक है। और हम बात करें कि अपने देश भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 164। और परमाणु हथियार के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो बताइए महिला क्रिकेटर नाहिदा खान किस देश की खिलाड़ी हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में किन देशों को दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये श्रीलंका और पाकिस्तान को दिया गया। सबसे पहले हाइब्रिड मॉडल टर्म जो यूज हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक से ज्यादा देशों में मैच खेले जाएंगे, ठीक है। तो एक से ज्यादा देशों में मैच खेले जाएंगे, श्रीलंका में और पाकिस्तान में खेले जाएंगे। जो एशिया कप 2023 है इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो आयोजन किया जाएगा 31 अगस्त से लगाकर और कब तक? 17 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है? तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल का जो आयोजन है ये फ्रांस देश में किया गया और इसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है। हम बात करें आयोजन कहाँ पर किया गया? फ्रांस के एनएसी में, ठीक है। और इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में दुनिया के कई देश हिस्सा लेते हैं, ठीक है। और हिस्सा लेकर एनिमेशन और VFX को प्रदर्शित करके अपने देश के कारोबार को प्रमोट करते हैं। इस फेस्टिवल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है। तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है ये अपूर्व चंद्रा ने किया है। अपूर्व चंद्रा की बात करें तो ये सूचना एवं प्रसारण सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस भारतीय राज्य की 5 इमारतों को खूबसूरत इमारत के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य को। एक्स्ट्रा फैक्टों की बात कर लेते हैं तो तेलंगाना राज्य की 5 इमारतों को दी ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया और ये अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तेलंगाना की 5 इमारतें कौन हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है? तो एक तो मोजम जाही बाजार है, दूसरा दुर्गम चिरबू केबल ब्रिज है, तीसरी BR अम्बेडकर जो कि तेलंगाना राज्य का सचिवालय है, ठीक है, चौथा है तेलंगाना पुलिस कंट्रोल सेंटर और 5वीं इमारत कौन सी है? या दादरी मंदिर है, ठीक है। इन 5 इमारतों के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दोस्तों ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और इसका नाम बदलकर PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेलेस्टे सोलो बनी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम WMO की बात करें तो विश्व मौसम संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1950 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और सदस्य देश कितने हैं? 193। और विश्व मौसम संगठन के अभी नए अध्यक्ष भी बने हैं, उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के न्यू DG कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नितिन अग्रवाल BSF के न्यू DG बन गए हैं। ओके, हम बात करें
बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बीएसएफ का मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ बीएसएफ का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। तो दोस्तों खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरला। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा KFON यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की शुरुआत की है। 2019 में केरल सरकार ने इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था। अब केरल ने इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार तो घोषित कर दिया, अब मूल अधिकार घोषित कर दिया है तो इंटरनेट की सुविधा भी देनी पड़ेगी। इसी के लिए केरला राज्य ने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो लातविया देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं एडगर्स रिंकेविक्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर गुफी पेंटल का हाल ही में निधन हो गया है। वे टीवी सीरियल महाभारत में किसकी भूमिका के लिए चर्चित थे। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्टर का नाम क्या है, गुफी पेंटल, ठीक है। और 5 जून 2023 को और 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। टीवी सीरियल महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, तो महाभारत में ये शकुनी मामा के किरदार के लिए चर्चित थे। किसके किरदार के लिए, शकुनी मामा के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने तीनों सेनाओं के लिए अमेरिका से 31 शक्तिशाली ड्रोन खरीदने का फैसला किया है। इस ड्रोन का नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों MQ-9B प्रीडेटर इन ड्रोन का नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान केरला ने हासिल किया है। और डिटेल की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में केरला पहले स्थान पर रहा है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है। अब बताइए, अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड किस चक्रवर्ती तूफान ने बनाया है। तो सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड जो है ये बिपरजॉय तूफान ने बनाया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय 5 से 6 जून 2023 को सक्रिय हुआ था और ये 15 जून की रात को गुजरात के कच्छ जिले से टकराया, ठीक है। अरब सागर में इसकी लाइफ 10 दिनों से ज़्यादा की रही है। इतनी लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान अरब सागर में इससे पहले कभी नहीं आया है। अच्छा, बिपरजॉय तूफान से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय किस देश ने रखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नाम रखा है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, जो कि इंडिगो के CEO भी हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पीटर एल्बर्स। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के CEO हैं वर्तमान में पीटर एल्बर्स और इनको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। तो ये विश्व की तमाम एयरलाइन का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें लगभग 300 विमान कंपनियां जुड़ी हुई हैं। इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में और इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुबोध कुमार सिंह जो हैं ये NTA के न्यू DG बन गए हैं। हम बात करें NTA की तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 2017 में और ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है। इसका मुख्य काम होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाना, जैसे कि जो JEE के मेन एग्ज़ाम होते हैं, नीट के एग्ज़ाम होते हैं, CMAT के CUET के एग्ज़ाम होते हैं, तो इन सभी को कौन करवाता है, NTA करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIDAI के नए CEO कौन बने हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित अग्रवाल जो हैं ये UIDAI यानी कि आधार कार्ड के
नए सीईओ बन गए हैं। हम बात करें, फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं जे सत्यनारायण और नए सीईओ बन गए हैं अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने WHO हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री है, इसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। और डिटेल की बात करें तो WHO ने भारतीय डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ कैटेगरी में अवार्ड दिया है। और ये जो भारतीय डॉक्यूमेंट्री है इसका निर्देशन किसने किया है? तो राजस्थान की वंदिता सहरिया ने इसको डायरेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किस केंद्रीय बैंक के लिए मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभिनव सौ और गौतमी भनोट की जोड़ी ने। और दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहां पर किया गया? जर्मनी में इसका आयोजन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित राइफल यानी कि पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 में किस भारतीय शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सरबजोत सिंह ने। और डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल में, ठीक है। और भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं और इन 7 पदकों के साथ में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। चाइना 12 पदकों के साथ में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये स्वीडन देश के खिलाड़ी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी हिंदू समूह की नई अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, निर्मला लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच में शुरू हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। और ये जो क्रूज जलपोत है इसका नाम क्या है? तो MV एम्प्रेस। क्या नाम है? MV एम्प्रेस ऐसे क्रूज जलपोत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 जून को ये मनाया जाता है। और थीम क्या रही है? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स, यानी कि खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में किस नदी पर बना नोवा काखोवका डैम का हिस्सा टूटा और बड़े इलाके में बाढ़ आ गई? तो देखो दोस्तों, जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था उसी दौरान एक डैम बनाया गया था। इस डैम का नाम याद रखना है, नोवा काखोवका इस डैम का नाम है, ठीक है। और ये डैम किस नदी पर बनाया गया? तो निप्रो नदी पर यह डैम बनाया गया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों जो स्पिनोजा पुरस्कार है इसको क्या कहा जाता है? तो डच का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। और ये पुरस्कार हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छे रिसर्च करते हैं। और इस साल ये किसी भारतीय मूल की वैज्ञानिक को दिया गया है। इनका नाम क्या है? जोयिता गुप्ता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल की बात करें तो भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। सबसे पहले हम बात करें इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? दक्षिण कोरिया में। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 20वां। और इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। 19 में से 6 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। और हम बात करें 19 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है भारत ने। जापान 23 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज़ प्रेजेंटर और एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है, वह किस चैनल से जुड़ी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गीतांजलि अय्यर, याद रखना ये दूरदर्शन चैनल से जुड़ी हुई थी। किस चैनल से? दूरदर्शन चैनल से ये जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में
शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रेविस हेड। और ये किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश भारत को हराया है कितने रनों से? 109 रनों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, ऐसा किस वजह से हुआ है? तो याद रखना, दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर का रिकॉर्ड जो है ये न्यूयॉर्क शहर में दर्ज किया गया। ठीक है, और ऐसा किस वजह से हुआ है? तो कनाडा के जंगल की आग की वजह से। ठीक है, अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा के जंगलों में आग लगी है। ठीक है, और उसका धुआं जो है ये न्यूयॉर्क शहर तक फैला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनिस फ्रांसिस जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने पहली बार एक साथ किस जगह संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है? तो किस जगह पर किया है? ओमान की खाड़ी में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय को मिशेल बातिस पुरस्कार 2023 के लिए चुना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जगदीश एस वाकन के लिए। तो जगदीश एस वाकन मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक हैं जगदीश एस वाकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में कितने लोग आधुनिक दास्ता यानी कि गुलामी के शिकार हैं? तो दोस्तों 4.96 करोड़ जो हैं ये आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। हम बात करें इसी क्रम में डिटेल की, तो भारत में 1.1 करोड़ लोग गुलामी के शिकार हैं। और टॉप 3 देशों की बात करें जहां पर लोग सबसे ज़्यादा गुलामी के शिकार हैं, नॉर्थ कोरिया में सबसे ज़्यादा हैं, फिर इरिट्रिया में हैं और फिर मॉरिटेनिया में है। ठीक है, अपने देश भारत में कितने लोग हैं गुलामी के शिकार? तो 1.1 करोड़ लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सेल के न्यू सीएमडी बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम सेल की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म, स्थापना 1973 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, अध्यक्ष बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश और सीईओ कौन है? सोमा मंडल जो हैं ये सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो अहमदनगर का नया नाम जो है ये अहिल्या नगर किया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश बन गया है आयरलैंड। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेचप तैयप एर्दोआन जो हैं ये तुर्की के तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, हम बात करें तुर्की की तो इसका पुराना नाम क्या था? तुर्की था। ठीक है, अभी इसका नाम बदल के तुर्की कर दिया गया है। राजधानी अंकारा है, करेंसी है टर्किश लीरा और यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं रेचप तैयप एर्दोआन। और पुराना नाम तुर्की मैंने बताया, उपनाम क्या है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत 127वें स्थान पर रहा है। तो अभी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 146 देशों में से भारत 127वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देशों में आइसलैंड पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है और फिनलैंड जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैयान वर्नावी। कौन बन गई हैं? रैयान वर्नावी। अच्छा, अंतरिक्ष से संबंधित कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एक बार में आप समझ लीजिए। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन, ये रसिया के हैं और इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में पहला कदम रखा था। कुछ भी पूछ लेता है
व्यक्ति का नाम किस देश के हैं, ठीक है, डेट पूछ लेता है, सन पूछ लेता है। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला की यदि हम बात करें तो वेलेंतेवा तेरेस्कोवा हैं, ये 1963 में गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति की बात करें, कौन है भारतीय व्यक्ति, राकेश शर्मा 1984 में गए थे। भारतीय महिला की बात करें तो कल्पना चावला हैं, 1997 में गई थी। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस डॉग पूछा जाए तो लाइका नामक कुतिया है। इस डॉग को रूस के द्वारा 1957 में स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष यान से भेजा गया था। एक बार तो यह भी पूछा गया था जो अंतरिक्ष में पहला डॉग भेजा गया था किस व्हीकल से भेजा गया था, तो स्पुतनिक सेकंड व्हीकल से भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। पहली बार जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, किस राज्य में इसका आयोजन किया गया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। तो सभी फैक्टों को हम डिटेल से समझ लेते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 9 से 12 जून तक इसका आयोजन किया गया और चूंकि पहला संस्करण है इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें 26 राज्यों के लगभग 5000 जनजातीय एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया है। और इस महोत्सव में उड़ीसा राज्य पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन रहा है। और आयोजन भी कहां पर किया गया, उड़ीसा में ही आयोजन किया गया है, ठीक है। तो यहां पर हमने जून मंथ से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो इसी क्रम में आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं, जहां पर पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा और साइंस भी बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए फटाफट से अपनी स्टडी को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारी ई बुक को बाय कर लीजिए। अब अंतिम प्रश्न है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अभी मैंने योजनाओं पर वीडियो बनाया था, वहां से इस क्वेश्चन को लिया है। प्लास्टिक 2 सोना लो योजना किस पंचायत ने शुरू करी है, किस राज्य ने शुरू करी ये आपको नहीं बताना, किस पंचायत ने ये योजना शुरू करी है ये आपको बताना है। 4 आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, जो आपके भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके व्हाट्सअप टेलीग्राम पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का, हमारे इम्पोर्टेंट कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। बिना रुके बिना थके नॉन स्टॉप तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करता है आपके प्यारे बहादुर सर, ठीक है। तो अभी के अभी हमें सपोर्ट कीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करके। और इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।